सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ी घोषणा किसको मानते हैं आप? कई सारी हैं। एक तो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि आपको मिडिल क्लास के लिए काफी फोकस दिखाई पड़ेगा और मुझे लगता है ये काफी अच्छा सा परिवर्तन है। मिडिल क्लास की अपेक्षाएं बहुत सालों से कुछ भी नहीं रही हैं, उस हिसाब से काफी अच्छा इंटरवेंशन है। लेकिन इसके बियॉन्ड भी अगर आप जाइए तो जो मेजर इंटरवेंशन वो कर रहे हैं, 5 पेडेस्टल्स पर बजट को खड़ा करने की बात की गई है और मुझे लगता है ईच वन ऑफ दीज पेडेस्टल्स अभी शायद आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, खासतौर पर अगर आप शेयर बाजार का रिएक्शन देखें। लेकिन मेरा मानना है कि मेजर इंटरवेंशन जो दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र को हो, रूरल डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया गया है और बहुत रेलिवेंट फोकस दिखाई पड़ रहा है। आप किसी भी इंटरवेंशन की बात करें, 100 डिस्ट्रिक्ट्स पर हम फोकस करने जा रहे हैं और जिस तरीके के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इत्यादि की बात कर रहे हैं, करीब 1.25 करोड़ फार्मर्स को फायदा होगा। मुझे लग रहा है ये हिंदुस्तान की जो आवश्यकता है, चाहे वो ऑयल सीड्स की मिशन की बात हो रही हो, चाहे वो पल्सेस की बात हो रही हो, ये सभी एक मेजर इंटरवेंशन है जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे चल करके ट्रांसफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे। दूसरा इंजन जिसकी साथ ही मखाना बोर्ड इत्यादि की, मखाना एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन है बिहार में जिस पर फोकस किया गया है। मरीन पर फोकस है, किसान क्रेडिट कार्ड में सुधार किया गया है। तो ये लंबी लिस्ट है सर, आपके पास आता हूं, जरा एक प्रिलिमिनरी रिएक्शन सबसे ले लेना चाहता हूं बजट पे। डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, 36 दवाएं, ये महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है? बिल्कुल, 36 दवाएं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं कैंसर के लिए और जो रेयर बीमारियां हैं बहुत, उनके लिए एग्जेम्प्टेड कर देंगे पूरी कस्टम ड्यूटी फुल। तो वह बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है इससे बहुत सारे मरीजों को फायदा होगा और उनका जो अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर है वो इम्प्रूव होगी। उसके अलावा 6 एसेंशियल मेडिसिन हैं, उनको भी कंसेशनल एग्जेम्पशन मिला है। तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां, रेयर बीमारियां हैं, जो एसेंशियल मेडिसिन हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उन पे काम किया गया। तो उससे क्या होगा, जो आम आदमी है उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है, वो कम होंगे। इसके अलावा जो करंट की बात करें तो जो आज से 5-7 साल पहले जो बजट होता था वो 40 से 45 हजार करोड़ रुपए का होता था 2017-18 में। अभी जो है इस समय 90 हजार करोड़ प्लस में पहुंच गया। मतलब जो जीडीपी का एक्सपेंडिचर है वो रफली डबल हो गया पिछले 4-5 साल में। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी हमें सर ये एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि तमाम वो लोग, खासतौर से मिडिल क्लास ने बड़ी उम्मीदें इस बार लगाई। लक्ष्मी जी की कृपा किस तरीके से हो रही है, आइए समझाते हैं। आप आ जाए मेरे साथ गर्ग साहब, जरा इसको यहां समझाते हैं, लोगों को और बेहतर समझ में आएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप इसको समझें। देखिए, एक तो ये कि अगर आपको अगर दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इस बात का हो रहा होगा कि अगर 12 लाख तक की रुपए पर, 12 लाख तक की आमदनी पर सालाना कोई टैक्स नहीं लगना है, तो 4 लाख से 8 लाख वाला फिर टैक्स स्लैब क्यों बताया जा रहा है कि होगा? फिर ये क्यों बताया जा रहा है कि 8 से 10 लाख वाले में क्या लगेगा? अब जरा इसको समझते हैं। अब देखिए, इसमें 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5%, ये नए टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूं मैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में जैसा जो था वैसा ही रहेगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि फायदे लोगों को नई टैक्स रिजीम में ही दिखाई देंगे, इसलिए सारे के सारे लोग न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ही आएंगे। अब इसमें जो दिखाई दे रहा है, अब इसमें पहली महत्वपूर्ण बात जो अभी स्पष्ट की है जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं उन्होंने, कि इसमें अगर आप केवल 12 लाख रुपए ही सालाना कमाते हैं, उससे ऊपर नहीं कमाते हैं, केवल 12 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपका टैक्स तो बनेगा, लेकिन वो आखिरकार वो जीरो हो जाएगा, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 12 लाख से आप ऊपर बढ़ते हैं तो ये दोनों स्लैब भी आपके ऊपर लागू हो जाएंगे, मतलब 4 से 8 वाला भी लागू हो जाएगा, 8 से 12 वाला भी लागू हो जाएगा। तो उस सूरत में 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5% देना पड़ेगा, 8 से 12 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा, और इसके आगे अगर आप चले जाएंगे तो 12 से 16 लाख तक की इनकम पर 15, 16 से 20 लाख तक की इनकम पर 20, 20 से 24 लाख तक की इनकम पर 25 और 24 लाख से अधिक 30%। इधर वाले में अगर आप जाएंगे तो वो लोग जो पहले जो हायर ब्रैकेट की तरफ आते हैं, उनको भी फायदा ये है कि पहले के मुकाबले ये स्लैब बदल गए। मतलब ये कि अगर उनको 15 से 20 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर पहले 30% टैक्स देना पड़ता था, तो अब वो स्लैब बदल गए हैं। इसको और बेहतर गर्ग साहब समझा रहे हैं। मैं अभी तक जो बता रहा हूं ठीक बता रहा हूं ना गर्ग साहब? दिनेश जी, आप पहले समझिए जो अभी रिजीम चल रही है उसमें क्या है। उसमें यह है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, फिर 15%, 12 लाख तक, फिर 20%, 15 लाख तक, उसके बाद 30%। तो इस बार 2 चेंज हुए। एक तो 25% का स्लैब नया आ गया,
तो अभी अगर हम बात करते हैं, अभी हम नए रिजीम की बात नहीं कर रहे, नए 25-26 की बात नहीं कर रहे, तो अभी 7 लाख रुपए तक वैसे जो टैक्स बनता है, अगर आप 7 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे 3 से और 7 लाख के 4-5%, तो 20,000 रुपए टैक्स बनता है हिसाब से। ठीक है। लेकिन जैसे आप 7 लाख के कम रहते हैं तो 20,000 रुपए की आपको रिबेट मिल जाती है, राइट। तो आपको टैक्स कोई नहीं देना कोई पड़ता। टैक्स नहीं देना। हाँ। जैसे आप 7 लाख क्रॉस करते हैं, मान लीजिए आप 7.5 लाख पे आ गए नई रिजीम में, तो आपको 7 लाख पे 20,000 रुपए और जो 50,000 रुपए था उस पे 10%, 25,000 रुपए टैक्स बनता है 7.5 लाख का, तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ता था 25,000 रुपए। अभी जो रिजीम चल रहा है यानी 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं और 7.5 लाख पे 25,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ता है। अब क्या होगा, यही उन्होंने आगे इसको बढ़ाया है कि आप वैसे तो अगर 4 से 8 लाख तक आप लगाते हैं 5%, तो मतलब 20,000 रुपए बन गया, 8 से 12 तक 40,000 बन गया, यानी 12 लाख पे 60,000 रुपए टैक्स बनता है आपका हिसाब से। लेकिन आपको 60,000 की पूरी रिबेट मिल जाएगी। तो 12 अगर 12 तक ही है, अगर 12 तक है तो। लेकिन जैसे ही आप 12-16 जाते हैं, तो ये दोनों इंप्लीमेंट हो तो ये दोनों इंप्लीमेंट हो जाएंगे। वो 60,000 रुपए टैक्स आपको देना प्लस 60, 1,20,000 रुपए टैक्स बनता है 16 लाख पे, तो आपको पूरा 1,20,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो मैडम बता रही है कि आपको रिलीफ कैसे मिला, अगर आप पहले कंपेयर करेंगे तो पहले 16 लाख पे जो टैक्स है, अगर आप 1,20,000 रुपए, तो पहले जो बन रहा था उससे आपको 80-90,000 का फायदा हो जाएगा। ये मतलब कहने का है मैडम का। तो 25 लाख रुपए पे आप 1,10,000 रुपए टैक्स बचाएंगे, जो पहला रिजीम था और नया रिजीम है उसमें। तो मतलब 2 तरह के फायदे हो गए। अगर आप 12 लाख के अंदर अंदर कमा रहे हैं तो आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन अगर आप 12 लाख रुपए से अधिक भी कमा रहे हैं तब भी आपको 1,10,000 पहले के मुकाबले कम 1,10,000 का फायदा तो आपको हो ही गया ना। 1,10,000 रुपए का फायदा हो गया अगर आप 25 लाख क्रॉस कर रहे हैं तो। अगर 25 क्रॉस कर रहे हैं, ये टैक्स स्लैब में बदलाव की वजह से, ये बदलाव की वजह से, हायर ब्रैकेट्स में टैक्स स्लैब में बदलाव की वजह से एक तो ये हुआ, और दूसरा जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि पहले 7 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना था, अब वो बढ़ के हो गया है 12 लाख रुपए। 12 लाख तक। मतलब अगर पहले आप 7 लाख रुपए सालाना कमाते थे, उससे ऊपर नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, 7 लाख ही सिर्फ कमाते थे तो आपका टैक्स 0 हो जाता था। अब अगर आप 12 लाख तक सालाना कमाते हैं तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 12 को आप क्रॉस करेंगे तो ये वाले आपके जो स्लैब हैं वो भी लागू हो जाएंगे, मतलब 60,000 रुपए तो वो वाले आ गए, और फिर अगर आप इसमें 12 से 16 वाला कैलकुलेट करते हैं तो 60 वो हो गए, तो 1,20,000 ये हो गए। अगर आप 13 लाख रुपए कमाते हैं तो आप जो नया स्लैब है उसमें आपको 75,000 रुपए टैक्स बनता है। ठीक है। हाँ। 12 लाख पे 60,000 रुपए टैक्स बनता है। 12 लाख कमाएंगे कोई टैक्स नहीं, 13 लाख कमाएंगे तो 75,000 रुपए टैक्स, यानी 1 लाख की कमाई बढ़ेगी, 75,000 टैक्स आपका बन जाएगा, प्लस जो सेस होते हैं सरचार्ज जो लगता है वो तो लगेगा आपको 4% का। तो ये आदमी को लगता है कि थोड़ा सा हमारे साथ में वो होता है। हाँ। अब ये बताइए, आप देखिए इसमें बहुत सारी जगलरी भी होती है, बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, इसको कितना इसमें खुश हुआ जाए या कितना खुद को रोका जाए, ये बताइए। नहीं, ये खुश होने के सारे कारण है ना, जितना बोल्ड आ ही रहा है, जा नहीं रहा है, नहीं आ ही रहा है। और साथ साथ देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे पहले जैसे लास्ट ईयर बड़ी टिकरिंग सी की थी, 6 से 9, 7 से 10 कर दिया था, तो लोगों को बड़ा निराशा से हुई थी। लेकिन इस बार लगता है कुछ सब्सटेंशियल सरकार ने देने की कोशिश की है, और सरकार वास्तव में सीरियस है कि मिडिल क्लास फैमिलीज का जो पेन था कि हम बहुत टैक्स देते हैं या हमारा बहुत कुछ पहल कर जाता है, उसको लगेगा कि मेरा इफेक्टिव जो टैक्स है ना वो 18-20% पे आ जाएगा। अगर 25 लाख तक भी, तो आदमी को लगता है कि ठीक है, आई एम हैप्पी। 25 लाख रुपए तक भी अगर 18 से 20% तक प्रभावी टैक्स आ जाता है, तो इनकम टैक्स के पास इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास के पास खुश होने की बहुत सारी वजह हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल मुंबई की धड़कनों पर निगाह रखे हुए हैं, बाजार की धड़कनों पर निगाह रखे हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं। अतुल,